कैसा बन रहा है बेटा? बहुत टेस्टी लग रहा है। हाँ तो आज के दिन अच्छा इसको दही में डालोगे ना आप? हाँ हाँ तो डालने से पहले मुझे एक दे देना। हाँ, पहले ये निकल जाएगा सबके लिए। और पता है ये चीज़, एक मिनट रुक दे बस मुझे। अच्छा पता है आप सबको कि जो गया जी हमारे साइड में जाया जाता है अनंत चतुर्थी को, और माना जाता है कि जब बेटा और बहू अपने माता पिता को पिंड दान करते हैं तो वो मुक्ति मिलती है उनको। और दूसरी बात होती है ना कि अगर मान लीजिए कि जैसे मेरे भाई नहीं है तो अरम्या के पापा, मतलब मेरा बेटा जो है वो जैसे कहते हैं ना कि कुल तारता है, मतलब एक बेटा 3 कुल को तारता है, ऐसे हमारे शास्त्रों में मान्यता है। तो अरम्या के पापा ने अपने नाना हेलो नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब? मैं शांति स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल गांव की शांति में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जो है वो अमावस्या है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा। तो आज हम अपने पितरों के लिए, जिनका मतलब गया जी का श्राद्ध नहीं होता है, वो अच्छे से दान मतलब पुण्य करते हैं और बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन हमने तो अपने सास ससुर को, मैं 2015 या 2016, हाँ 2016 में जाके पितृ गया जी में मैं और रम्या के पापा जाके उनको गया जी बिठा दिए हैं। तो हम लोग के यहाँ पे पितृपक्ष नहीं बरतता है, लेकिन फिर भी ये देखिए मैं बनाऊंगी इसके दही बड़े। और आज बिना लहसुन प्याज के खाना बनता है, तो यहाँ पे मैंने सब्जियां सारी काट रखी हैं और मैं बनाऊंगी चावल कढ़ी और साथ में दही बड़े। तो ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा कि हमारे साथ में इस तरीके से हम कैसे अमावस्या मनाते हैं। और अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं बस ये सब रेसिपी के साथ में। तो इस तरीके से पहले तो मैंने इसको ना बहुत अच्छे से फेंट लिया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार हम चम्मच की हेल्प से फेंट लेंगे। और आज के दिन को बोलते हैं ना पितरों को कराही गम का ना, मतलब कि कौवे को खाना दिया जाता है, मैं भी देती हूँ। और कौवे को खाना दिया जाता है, पितरों को खाना दिया जाता है, गाय को खाना दिया जाता है, और जो ये होते हैं डॉगी होते हैं उनको आज सबको खाना दिया जाता है, पंडित जी को खिलाया जाता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ होता है। आप लोग बताइएगा। तो अब हम दही बड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। और इधर मैंने सब्जी छौंक दी है और इस साइड में हमारे दही बड़े भी बन रहे हैं। और इसी में मैं ना फिर कढ़ी भी बनाऊंगी इसी कढ़ाई में। तो आज थोड़ा सा जल्दबाजी, और मैं हूँ यहाँ। और चावल भी बीच में बिठा लेती हूँ क्योंकि 3 चूल्हे का गैस है, तो थोड़ा सा ये फ़ायदा है। और मैं दही बड़े बहुत बड़े बड़े नहीं बना पाती हूँ, मतलब बनाती नहीं हूँ, छोटे छोटे से ही बनाती हूँ। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ये सौभाग्य मिला था कि मैं अपने सास ससुर जी को गया जी ले जाके बिठा पाऊँ। ये सबके मतलब नसीब में नहीं होता है, ये भी कर्म, अच्छे कर्म जो किए होते हैं उन्हीं के नसीब में होता है। तो हमने ये कर लिया हुआ है। और चलते हैं, पहले हम फटाक से बना लेते हैं, क्योंकि पहले बना लेती हूँ, नहीं तो वीडियो के चक्कर में अगर डांट पड़ गई तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं। कैसा बन रहा है बेटा? बहुत टेस्टी लग रहा है। हाँ तो आज के दिन अच्छा इसको दही में डालोगे ना आप? हाँ हाँ तो डालने से पहले मुझे एक दे देना। हाँ, पहले ये निकल जाएगा सबके लिए। और पता है ये चीज़, एक मिनट रुक दे बस मुझे। अच्छा पता है आप सबको कि जो गया जी हमारे साइड में जाया जाता है अनंत चतुर्थी को, और माना जाता है कि जब बेटा और बहू अपने माता पिता को पिंड दान करते हैं तो वो मुक्ति मिलती है उनको। और दूसरी बात होती है ना कि अगर मान लीजिए कि जैसे मेरे भाई नहीं है तो अरम्या के पापा, मतलब मेरा बेटा जो है वो जैसे कहते हैं ना कि कुल तारता है, मतलब एक बेटा 3 कुल को तारता है, ऐसे हमारे शास्त्रों में मान्यता है। तो अरम्या के पापा ने अपने नाना नानी के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, मतलब सबके लिए हमने वो चीज़ जो है वो अकेले के लिए नहीं होता है, वो 3 कुलों के लिए होता है। तो हम 2016 में जब हमारा गया जी का हुआ था तो हमने बहुत अच्छे से किया था। तब मैं किसी भी सोशल मीडिया पे तो नहीं थी, लेकिन मतलब भगवान की कृपा थी और उनका आशीर्वाद था। कहीं ना कहीं उनका आशीर्वाद है कि उनकी बहू जो है वो जहाँ भी होंगे स्वर्ग से हमको देख के आशीर्वाद ही देते होंगे कि मैं मतलब अभी ना मैं बहुत वीक जैसे हो गई हूँ ना। पहले आज से 5-6 साल पहले मैं बहुत मतलब फुर्तीली स्ट्रांग थी, इतनी बॉडी भी इतनी हैवी नहीं थी। तो मैं बहुत सारा उस टाइम में काम की थी। और यहाँ पे देखिए हमारा दही अच्छे से फिट गया है। हम इसमें डाल देंगे काला नमक
और जीरा, और किसी भी खाने में लहसुन प्याज कुछ भी ऐसा होगा नहीं। तो भगवान जी को भी हम आज भोग लगाएंगे। सारा खाना एकदम साफ सुथरा, नया तेल पैकेट का खुलता है, सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से किया जाता है। उम्मीद करूंगी कि ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। और आज हमारे घर में हो रहा है एक नया काम। जो नर्सरी हमने लगाई थी, ये देखिए, ये पौधों की नर्सरी है, बहुत सारी नर्सरी इसमें से लग चुकी है। तो वो रम्या के पापा सुबह से ही लगे हुए हैं, एक सुबह से लगे हुए हैं। और ये जितने देख रहे हैं ना, ये मिट्टी वाले गमले, मतलब ये मिट्टी वाले गमले हैं। और ये हम लोग जैसे कुछ यूज़ करते हैं, लाइक पूजा पाठ वगैरह में भी, तो हम लोग फेंकते नहीं हैं। इस तरीके से इसको यूज़ किया गया है। और इन सभी गलमों कहते नहीं, गमलों में हम लगाने वाले गेना का फूल लगाता ना बे, चोट लग गई का अंगूरिया पे, फूल गिल का अंगूरिया देखी। ओ आराम से करी, चकुइया स्नान लगल हो, बताइए। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं और मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे। इस बेसन की हम ना पकौड़ी बनाएंगे। और इधर मेरे दही बड़े भी बन रहे हैं, तो इसमें से थोड़े से ना ऐसे सूखे भी मैं रख दूँगी पकौड़ी के लिए। तो ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बहुत लेट भी हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि एक छोटी सी वीडियो को ना एडिट करके और अपलोड कर दूँ, क्योंकि आज ना मुझे सिर्फ यही नहीं है, मुझे बहुत सारा काम है। आप सबको पता है मीशो पे सेल चल रही है, तो मुझे इंस्टाग्राम का भी बहुत सारा काम बचा हुआ है। और इतने सारे पार्सल आए हैं, अनबॉक्सिंग करनी है, तैयार होना है। मतलब आप लोग समझिए ना कि मेरे को ना कोई एक लोग चाहिए, मतलब एक लोग, चाहे वो मतलब घर में काम में हेल्प करते, या तो मेरे मतलब वीडियो ही शूट कर देती है कोई। मतलब रम्या है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन धुल देती है, वो भी कौन, चाय पानी के बर्तन, जैसे चाय के कप हैं, थाली ओली है, ये धुल देती है। चीज़ सामान कर देगी, मतलब सब्जी काट देती है। तो वो भी, उसकी भी पढ़ाई है, 7th क्लास में चली गई है, टफ हो गया है। तो मेरे लिए ना सब चीज़ें करना इतना आसान है नहीं, इसीलिए ना मुझे थकावट होती है, जैसे हरासमेंट होते हैं, ऐसा लगता है जैसे मैं कितनी थक गई हूँ। मेरा पूरा पैर दर्द करने लगता है और स्ट्रेस भी मेरा मतलब बढ़ता रहता है। तो बस अभी खाना पीना लगभग बन चुका है, अभी कढ़ी बस बनानी है, चावल बनाने हैं, सब्जी वगैरह छौंक दी हूँ। भगवान जी को भोग लगाना है और गाय के लिए, और मतलब जो भी खाना निकलता है खाना निकाल के और आगे का प्रक्रिया शुरू करना है। तो रम्या के पापा ना अभी वो पौधे लगा रहे हैं, क्योंकि आज उनको टाइम मिला है। खेत में धान छिड़का रहा था, और धान छिड़का रहा था, बारिश हो गई तो पानी चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो खेती बाड़ी का भी काम देखना है उनको, मतलब बहुत सारा उनको काम हो गया है। तो मुझसे ज़्यादा देर तक खड़े नहीं रह जाता है। आपको पता है, मैं शॉपिंग मॉल में जाती हूँ ना, तो वहाँ पे बैठने के लिए ना जगह खोजने लगती हूँ कि बैठने के लिए कोई जगह हो ना, तो मैं वहाँ पे बैठ जाऊँ। मैं इसीलिए ना मैं मॉल में जाके बहुत देर तक खड़े रह के शॉपिंग भी नहीं कर पाती हूँ, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो सारे दही बड़े देखिए मैंने एक एक करके तल लिए हैं। उम्मीद करेंगे कि ये ब्लॉग अच्छा लगेगा, तो नेक्स्ट ब्लॉग हम इसके आगे से शेयर करेंगे। एकदम छोटा सा मैंने सोचा ना कि मैं वीडियो शेयर कर दूँ आप सबके साथ में। जब हम अपने मायके में थे ना, जैसे कि अभी मेरी आजी है ना, तो मेरे बाबा को गया जी नहीं बिठाया गया है, मतलब समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ। तो वहाँ पे ना अभी भी होता है। तो मेरे पापा जो है, मेरे बड़े पापा, वो पितरों को रोज तर्पण देते थे, रोज। और अमावस्या के दिन तो बड़ा वाला तर्पण होता था, मतलब पंडित जी लोग बैठते थे और घंटों पितृ तर्पण होता था। और मेरी दादी खाना बनाती थी। 15 दिन नमक मतलब तेल और हल्दी नहीं बनता था हमारे मायके में। हम लोग टिफिन के लिए इतना दुख होता था ना, नेनुआ की, हाँ नेनुआ भी नहीं बनता है ना, इसमें नेनुआ भी नहीं बनता है। तो हम लोग ना बिना हल्दी और बिना तेल, मतलब तेल की सब्जी ले जाते थे। और उस समय इतना रिफाइन का प्रचलन नहीं था, रिफाइन ऑयल वगैरह का, देसी घी का था। तो दादी देसी घी में भुजिया छौंकती थी और हम लोग रोटी लेके जाते थे। तो पराठे वगैरह भी नहीं लेके जाते थे, क्योंकि तवा पे ना पराठे भी नहीं बनते थे। तो अभी भी वहाँ पे ना भी मतलब आजी हैं, तो बाबा को गया नहीं बिठाया गया है। तो आज वहाँ पे भी भोज होता है, मतलब हमारे यहाँ पे ना 5 पंडित खिलाए जाते हैं। मैं भी खिलाती थी, लेकिन यूट्यूब पे आने से पहले हमने अपना सारा कुछ कर लिया हुआ है। तो हम लोग भी अपने पुरोहित जो होते हैं हमारे
घर के जो हमारे पुरोहित होते हैं उनको हम खिलाते हैं, उनकी पूरी फैमिली को। तो मतलब सोनाड़ी में 5 पंडित प्लस पंडित जी की पूरी फैमिली, तो एक भोज टाइप का होता था हमारे यहाँ पे। सुबह से ही हम लोग बिना खाए रहते थे, 3 4 5 बज जाता था हम लोग को खाना खाए। हम भी बच्चे थे, लेकिन बड़े पापा का ये नियम था कि नहीं, जब तक पुरोहित जी नहीं खा लेंगे तब तक तुम लोगों को नहीं खाना है। तो ये नियम कोई तोड़ भी नहीं सकता था। मेरे मायके के जो नियम आजकल तो सब अपने मन के हो गए हैं। आज की जो है वहाँ मायके में भी अब जाइए तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, सब लोग अपने अपने मनमाने काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम थे तब तक घर को स्वर्ग बना के रखा था हमने। एकदम बड़े पापा का कोई ऐसा नियम नहीं होता था ना। हम अपने पापा से भी उतने क्लोज नहीं जितने अपने बड़े पापा से एक ज़माने में हुआ करते थे, क्योंकि सब भूल चुके हैं सब लोग। लेकिन हम क्या करेंगे, तो वो डांट देंगे ना कि मतलब नहीं करना है, तो हम लोग खाना नहीं खाते थे। हम लोग एकदम छोटे छोटे से ही ये सब चीज़ें देखते आए हैं, हमारे घरों में ये सब चीज़ें होती आई हैं। तो जब मैं यहाँ शादी करके आई ना, तो यहाँ भी उसी तरीके से मैंने पूरी करने की कोशिश की। तो हम सर्फ और साबुन भी नहीं लगाते थे, पता है आपको। यहाँ पे जितने दिन मतलब पितृपक्ष, तो और मैं छोटी थी तो वॉशरूम चली जाती थी, तो मतलब थोड़ा सा स्टार्ट हमने किया। नहीं तो हम सब साबुन भी अवॉइड करते थे, कंघी नहीं करते हैं उतने दिन तक। और तो हमारा 3 दिन का होता था, क्योंकि तीज के दिन हमारे ससुर जी की वो हुई थी। तो 3 दिन हम लोग कंघी नहीं करना है, कोई साज श्रृंगार नहीं करना है, सर्फ नहीं लगाना है और नए कपड़े नहीं पहने। तो बहुत सारे तो ये चीज़ें मैंने की हैं, और मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें मैंने निभाई हुई है। तो मुझे खुशी भी मिलती है कि मैंने जितनी भी चीज़ें होती है, नियम होता है, क्योंकि मैंने अपने मायके में सारी चीज़ें देखी थी। इसीलिए बच्चों में अब जैसे आरम्या ने ये चीज़ें देखी हैं, तो उसमें ये संस्कार हैं। तो जो भी हमारे रिचुअल हैं, जिनको हम आज की पीढ़ी कह देती है कि अरे ये ढोंग है, ढकोसला है, इन सब चीज़ों से नहीं। जितने भी रिचुअल है ना, इनके ना कुछ आप जब विज्ञान में खोजेंगे ना, तो वैज्ञानिक रीज़न है। और हमारे कोई भी तीज त्योहार पर्व नियम कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। इसीलिए अपने घर में वो सब चीज़ें करिए, ताकि आपके बच्चे देखें और वो उनमें भी उसी तरीके के संस्कार हो। तो जैसे मैं अभी रम्या यहीं पे खड़ी है, मम्मी ये क्यों बनाते हैं, तो अच्छा जैसे कि गया जी हमने किया है, तो वो सारी चीज़ें उसको पता है, हमने बता के रखी हैं। तो उम्मीद करूँगी कि आज की ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अब इसके आगे से ना हम वीडियो में शाम को शेयर कर दूँगी। तो मिलते हैं आप सबसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।